स्वागत है आपका भजन माला में। आपके लिए एक ही जगह जहां आपको मिलेंगे सभी प्रकार के भारतीय भक्ति संगीत और भजन। तो अगर आप अपने आध्यात्मिक सफर को संगीत के माध्यम से ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भजन माला समुदाय में शामिल हो जाएं। भवानी की स्तुति करके श्री सीता जी सखियों के साथ आशीर्वाद पाकर अपने घर चली। माँ को प्रणाम किया, सुनैना जी को। और यहाँ जब सीता जी की विदाई हो गई तो बाबा जी लिखते हैं, राम लखन दोनों भाई पुष्प के दोने लेकर चल पड़े गुरुदेव की ओर। गोस्वामी जी लिखते हैं, हृदय सराहत सियलो नाई, हृदय सराहत सियलो नाई, हृदय सराहत सियलो नाई, हृदय सराहत सियलो नाई। गुरु समीप गवने दो भाई, गुरु समीप गवन, गुरु समीप गवने दो भाई, हृदय सराहत सियलो नाई, हृदय सराहत सियलो नाई, हृदय सराहत सियलो नाई। सीता जी के सात्विक सौंदर्य की सराहना करते करते प्रभु गुरुदेव के पास पहुंचे, पूजा की और जरा भी छल रख के बिना बिल्कुल निखालसता से भगवान ने कह दिया विश्वामित्र जी को, बाबा हमको जरा देरी हो गई। बोले क्यों? कि हम बाग में घूम रहे थे तो जनकराज की पुत्री श्री सीता जी बाग में सखियों के साथ आई, तो हम उसको देखने में कितनी हृदय की विशुद्धि रही होती। हाँ, हमने सीता जी को देखा बाबा, इसलिए जरा विलंब हो गया। राघव की निखालसता को देखकर विश्वामित्र गदगदित हो गए और आशीर्वाद देने लगे। राघव सुनो, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, सुफल मनोरथ, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे। राम लखन सुनी भय सुखारे, राम लखन सुनी, राम लखन सुनी भय सुखारे, राम सुफल मनोरथ हो तुम्हारे। तुम्हारे मनोरथ सुफल होंगे। दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया। विश्वामित्र जी तो मंत्र दृष्टा ऋषि हैं। राम जी ने तो बात बता दी सीता जी के बारे में, तो विश्वामित्र जी ने राम को आशीर्वाद देना है तो ठीक है, तो ऐसा कहना चाहिए, सुफल मनोरथ होहु तुम्हारा, एक वचन। लेकिन यहां दोनों को तुम्हारे। लखन जी को कौन सा मनोरथ? वो तो वैरागी हैं, उसके मनोरथ की पूर्ति के लिए विश्वामित्र जी आशीर्वाद देते। एक रसिक संत ने कहा कि 8 सखियां जो सीता जी के साथ बाग में आई थी, उसमें उर्मिला जी भी थी। और लखन जी ने उर्मिला जी को देख लिया था, उर्मिला जी ने लखन जी को देख लिया था। बाबा जी ने कहा, लखन तुम्हारा मनोरथ भी सुफल। इसलिए दोनों को आशीर्वाद है ना, सुफल मनो हो तुम्हारे, दोनों को
और दोनों खुश हुए हैं। राम लखन सुनी भये सुखाए, राम सुफल मनोरथ और तुम्हारे। दोनों भाई खुश हुए हैं। आशीर्वाद मांगो मत, आशीर्वाद अपने आप फूटता है। विश्वामित्र जी के पास आशीर्वाद मांगे नहीं गए, जीवन की शुद्धि ही इतनी थी प्रभु की कि संत के आशीर्वाद अपने आप फूट पड़े। मांगने से आश्वासन मिलता है, आशीर्वाद नहीं। तुम मांगो और कोई कहे अच्छा ठीक अच्छा होगा, आश्वासन। आशीर्वाद तो बोलेगा नहीं, आशीर्वाद मौन भाषा है। कथा सुनी होगी आपने, भगवान बुद्ध अपने करीब 200 शिष्यों को लेकर काशी गए, उस जमाने की कथा। और उस काल में बुद्ध की बोलबाला, और काशी के नगर शेठ बुद्ध के दर्शन के लिए आया और बुद्ध को पूछने लगा, बाबा कल मेरे घर आप भिक्षा लोगे? बुद्ध ने अपने शिष्यों को पूछा कि भाई कल की भिक्षा कहीं निश्चित हुई है? बोले नहीं। तो चलो नगर शेठ के घर भिक्षा रखे, निर्णय कर दिया। दूसरे दिन काशी के नगर सेठ के घर भिक्षा लेना, और बुद्ध जैसा भिक्षुक सब आए नगर सेठ के द्वार, और नगर सेठ ने बड़ा सुंदर दूधपाक बनाया था भिक्षा देने के लिए। तो पात्र में दूधपाक लेकर वो बुद्ध के कमंडल में जब भिक्षा देने गया तो नगर सेठ हैरान हो गया। बुद्ध ने कहा डाल दीजिए। बोले बाबा क्षमा करें, आपका कमंडल कीचड़ से भरा हुआ है, इसमें दूधपाक कैसे डाले? आपने साफ नहीं किया। बुद्ध ने देखा, ओ मेरी भूल हो गई, क्षमा करें, अभी मैं धोकर आता हूं। बुद्ध ने कमंडल साफ कर लिया और पुनः रखा। बाद में नगर शेठ ने दूधपाक दे दिया। दूधपाक ले लिया बुद्ध ने अपने स्वच्छ कमंडल में, और बाद में वो खड़े हैं तो नगर शेठ ने दूधपाक देने के बाद कहा कि अब मुझे आशीर्वाद दे। बुद्ध ने कहा नगर शेठ, आशीर्वाद की कीमत दूधपाक जितनी या दूधपाक से ज्यादा? बोले बाबा आशीर्वाद तो अमूल होते हैं, उसका कोई मूल्य नहीं, दूधपाक तो सामान्य है। बोले ठीक कह रहे हो ना, दूधपाक से आशीर्वाद की कीमत ज्यादा है ना? बोले हाँ। तो सुनो, कमंडल में कीचड़ भरा था तो दूधपाक जैसी सामान्य चीज तुम नहीं डालते थे। तेरी काया के कमंडल में कीचड़ भरा है, मैं आशीर्वाद कैसे डाल सकता? जब तक ये काया का कमंडल विशुद्ध नहीं होता तब तक संतों के आशीर्वाद यदि आएंगे तो भी बिगड़ जाएंगे। गाय का दूध पवित्र है, वो तो जग विदित कथा है ना। पता नहीं ये देश को क्या हो गया, गाय बहुत काटी जाती है। पुनः एक बार मैं आपसे प्रार्थना करता हूं गायों के लिए। मुस्लिम राष्ट्र था ना जब भारत में, तब भी गायों को ज्यादा आदर मिलता था। आज हमारे ही शासन में गायों के प्रति इतना कुभाव क्यों आ गया? आपने सुना होगा, न सुना हो तो मैं बता रहा हूं, मैंने जो पक्का करके सुना है वो कह रहा हूं। औरंगजेब गाय का ही दूध पीता था, जो बड़ा धर्म जनूनी आदमी था, लेकिन जब दूध पीता था तो गाय का ही पीता था। और अकबर के जमाने की बात है, अकबर के दरबार में एक बार चर्चा चली तो किसी ने पूछा अकबर को कि संसार में दूध कौन सा ज्यादा पवित्र है? तो अकबर ने कहा मेरा अभिप्राय सबसे अच्छा दूध कौन सा? ऐसा प्रश्न पूछा गया। गंग बैठे थे, रहीम बैठे थे, तो उसका दरबार तो साहित्य लोगों का दरबार था, एक और तानसेन, हरा भरा दरबार था अकबर का। उतरे खुदा पृथ्वी ऊपर जल्लाद नहीं जंजीर थी, डोली उठे दुनिया बदी शैतान नहीं समझे। उतरे खुदा पृथ्वी ऊपर जल्लाद नहीं जंजीर थी, डोली उठे दुनिया बदी शैतान नहीं समझे। बिल्कुल भरा हुआ दरबार। उसमें चर्चा निकली कि दूध कौन सा पवित्र, ज्यादा अच्छा, पुष्टिदायक, तुष्टिदायक। तो सबने कहा कि इसका इसका, इसका। अकबर की जब बारी आई तो उसने कहा कि सबसे ऊंचा दूध भैंस का है। अकबर ने बोले अकबर आप
भैंस के दूध को ज्यादा पावन बोले हाँ, दूध की मात्रा को यदि देखना है, दूध की उसके जो उसमें जो तत्व है उसको देखना है, तो मेरी राय के अनुसार भैंस का दूध ही ज्यादा अच्छा है। तो कविराज गंग ने पूछा तो गाय का दूध? बोले क्षमा करे कविराज, गाय के दूध को मैं दूध नहीं मानता। क्या? वो तो अमृत है। अकबर का जवाब था ये, तुम भले ही उसको दूध मानो, लेकिन मैं उसको अमृत कहता हूं। धर्म ग्रंथों में जो अमृत के बारे में सुना है वो और कोई नहीं, गाय का दूध है, वो अमृत है, वो दूध नहीं। ऐसी विदेशी सत्ता की भी धारणा थी। मेरे भाई बहन, गाय बचाई जाए। मैंने सुबह भी निवेदन किया था, साधन संपन्न लोग अपने संपत्ति से थोड़ा हिस्सा निकालें और जहां गाय बचाई जाए उसमें योगदान करें। तो सबसे गाय का दूध अच्छा, दूसरी मान्यता में उसमें भी कपिला गाय का दूध ज्यादा अच्छा। जो काली गाय होती है उसका ज्यादा दूध पवित्र माना गया। तो गाय का दूध दिव्य, इसमें कपिला गाय का ज्यादा दिव्य। लेकिन जिस पात्र में तुम दूध डालो वो पात्र यदि बिगड़ा हुआ है, खटाई से भरा है, तो कितना ही पवित्र दूध होगा, फट जाएगा, बिगड़ जाएगा। उसमें दूध का दोष नहीं, पात्र का दोष है। साधु संत के आशीर्वाद तो होते ही है, लेकिन तुम्हारा पात्र बिगड़ा हुआ है तो आशीर्वाद फट जाएगा। पात्र को दिव्य बनाएं, जीवन के कमंडल को विशुद्ध करें। कीचड़ भरे कमंडल में यदि दूधपाक नहीं डाला जाता तो आशीर्वाद जैसी अमूली चीज बिगड़े हुए जीवन में कैसी टिक सकती। सुफल मनोरथ होगी तुम्हारे। आशीर्वाद तो फूटते हैं, ये शोला खुद भड़कता है, उसे भड़काया नहीं जाता, अपने आप फूटता है। सुफल मनोरथ सुफल मनो, दोनों भाइयों को दिव्य आशीर्वाद। राम लखन सुन भयउ सुखाए, सुफल मनोरथ तुम्हारे। दूसरे दिन की संध्या होती है। भगवान नदी के तट पर संध्या करने गए, ऐसा लिखा है। आकाश में चंद्र का उदय हुआ और चंद्र को देखकर भगवान पुनः एक बार सीता जी के चेहरे की सराहना करने लगे। सिय मुख समता पावकी चंद्र बापुरो रंग। बेचारा चंद्र कहाँ और जानकी का चेहरा कहाँ। ये चंद्र सीता के मुख की उपमा कैसे पा सकता। चंद्र में तो कलंक है, क्षीणता और वृद्धि आती है, गुरु पत्नी का उसको दोष लगा है। चंद्र को तो राहु ग्रस लेता है, जानकी का मुख तो कई गुना उससे ज्यादा दिव्य है। भगवान भक्ति के सौंदर्य की सराहना कर रहे हैं, भक्ति की गुनगुनाहट चल रही है भीतर। आए प्रभु संध्या करके, गुरुदेव के साथ फलाहार कुछ हुआ और बाबा जब सोए तब दोनों भाई पैर की सेवा करने लगे। जिसके चरण की रज पाने के लिए बड़ी बड़ी कठिन तपस्या की जाती है, वो आज गुरुदेव के चरण को दबाकर दुनिया को शिष्य भक्ति बता रहे हैं कि शिष्य का धर्म क्या है। और अब राम जी को कहा गुरुदेव ने, सो जाइए। राम जी सोने गए। लखन जी पैर दबाने लगे। मानस जी में नहीं लिखा, लेकिन संतों से सुना कि दूसरी रात को जब लखन जी भगवान के श्री चरण की सेवा कर रहे थे तो अचानक रो पड़े, नैनों से आंसू बहे। कभी रोने वाला आदमी नहीं, लेकिन आज गदगदित हो गया। परमात्मा के पैर पर लखन के अश्रु बिंदु गिरे, भगवान चौंक पड़े। लखन क्या है? कुछ नहीं। मां याद आई क्या? अवध याद आई? हुआ क्या? बताते नहीं थे। भगवान बार बार पूछते हैं, बताओ। प्रभु एक चिंता हो रही है। कौन सी? मुझे यकीन हो गया है कि धनुष आपके हाथ से ही टूटेगा और सीता जी आपको जयमाला पहनाएगी, आप और सीता की शादी होगी।
तो भगवान ने हंसकर कह दिया, उसमें तुम्हें चिंता क्यों? तुम्हें रोने की क्या जरूरत है? भगवान, मुझे इसलिए चिंता हो रही है, धनुष टूटेगा, जयमाला पहनाई जाएगी, आप और वैदेही की शादी होगी, और जब ब्याह कर अवध चलोगे ना, तो अवध जाते ही मेरी माँ मुझे कह देगी कि अब जानकी मुझे कह देगी कि अब चरण सेवा का अधिकार तुम्हारा नहीं, अब मेरा हो गया। अब आप चरण सेवा नहीं कर सकते, मैं पत्नी हूं। मुझे चरण सेवा न मिले तो मेरे जीवन का क्या अर्थ है? देखिए रघुकुल की रीत, रघुकुल की विचारधारा, जहां सेवा और समर्पण ही जीवन सूत्र था। भगवान खड़े हो गए, लखन को कहा कि तूने बहुत लंबी कल्पना जुटा दी, मान ले धनुष टूट जाए, सीता जयमाला पहना दे, और तेरी धारणा के अनुकूल यदि घटना घट गई और मेरा ब्याह सीता से हो गया और हम अवध चले, तो भी तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। मैं आज से बंटवारा कर देता हूं कि दायां पग की सेवा तुम करना, बाएं पैर की सेवा सीता करेगी। दोनों पैर बांध, और मैं आज भी फैसला सुना दूं लखन कि दायां पैर तेरा, बायां सीता का, और तुम दोनों नहीं होंगे तब दोनों पैर अकेला हनुमान दबाएगा। हनुमान जी के लिए भी भाग। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तम वंदे रघुनंदन। पैर का बंटवारा हो गया। लखन खुश हुए, भगवान के स्वरूप को हृदय में लेकर सोए हैं। दूसरी रात्रि पूरी हुई और सुबह होते ही पूरे गांव में चहल पहल शुरू हो गई। सारे लोग आज धनुष यज्ञ की भूमि की ओर जाने लगे, क्योंकि आज वैदेही के भाग्य का निर्णय होने वाला है। आज सीता किसको ब्याहेगी वो पक्का होने वाला था। सुबह से ही लोग तैयार होकर धनुष यज्ञ की ओर जाने लगे हैं। यहाँ जनक महाराज ने शतानंद जी को सूचना दी कि आप विश्वामित्र जी के पास जाइए और राम लखन के साथ ऋषि वृंद को ले आइए, उसकी उपस्थिति में धनुष यज्ञ का आरंभ हो। आए शतानंद जी, विश्वामित्र जी को वंदन करके कहा कि जनक महाराज प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप पधारे। राम लखन को विश्वामित्र जी ने कहा, राघव चलें और जाकर देखें हम धनुष यज्ञ में कि विधाता किसको बढ़ाई देता है, हम जाकर देखें। विश्वामित्र जी ने जब राम जी को कहा कि देखें विधाता किसको बढ़ाई देता है, तब लखन जी मुस्कुरा करके बोले कि बाबा मैं यहां खड़े खड़े कह दूं किसको बढ़ाई मिलने वाली है। भगवान समझ गए लखन के इशारे को, लेकिन लखन जी ने कह दिया, बाबा इस जगत में यश का पात्र वही हो सकता है जिस पर आप जैसे संत की कृपा हुआ करती है। साया तू बड़ो धनी, हमारे सौराष्ट्र की भाषा का एक दोहा है, साया तू बड़ो धनी, तुम सबसे बड़ा हो प्रभु। साया तू बड़ो धनी, तुझसे बड़ो न कोई, लेकिन तू जिसके सर हाथ रखे वो तुझसे भी बड़ो हो। जिस पर तेरा हाथ लग जाए, तेरा आशीर्वाद हो जाए, वो तो तुमसे भी। राम सेतु बांधी उतरे कटक, लांघी गयो हनुमान। भगवान को सेतु बनाना पड़ा, लेकिन उसका हाथ जिसके ऊपर रहा वो कूद कर चला गया, उसको सेतु की जरूरत नहीं रही, क्योंकि साया तू बड़ो धनी, तुझसे बड़ो न कोई, तू जिसके सर हाथ रखे वो तुझसे भी बड़ो हो। राम लखन विश्वामित्र आदि ऋषि वृंद के साथ आ रहे हैं धनुष यज्ञ की भूमि पर। यहाँ नगरवासियों को समाचार मिल गया कि राजकुमार जा रहे, पूरा नगर उमड़ा है। राम के प्रति खो चुके थे अपने आप को लोग, इतने आकर्षित हो गए थे। नगर के हर नर नारी दौड़ पड़े, काफी भीड़ धनुष यज्ञ के द्वार पर। महाराज जनक जी ने सेवकों को बुलाकर कहना पड़ा कि संभालो, व्यवस्था करो, और सबको अपनी अपनी योग्यता के अनुसार आसन दिया गया। ब्राह्मणों की जगह पर राजे महाराजे कई आए थे सीता को पाने के लिए, वो अपनी जगह पर। देवता लोग भी राजाओं के रूप में आए थे, राक्षस भी राजाओं के रूप में आए थे। महिलाएं जरूखे में लग गई और विशाल मंडप के मध्य भाग में वेदिका पर भगवान पिनाक पाणी चंद्रशेखर शिव जी का वो कठिन कोदंड रखा गया था। सभा बिल्कुल खचाखच भरी हुई। द्वार पर जनक जी हैं, विश्वामित्र जी आए, प्रणाम किया, बाबा पधारिए। राम लखन को भी आदर मिला। आगे जनक, पीछे विश्वामित्र और दोनों भाई पूरे मंडप में एक चक्कर लगाते।
गोस्वामी जी लिखते हैं राम एक हैं, देखने वाले अनेक हैं, और देखने वालों की दृष्टि में बिलग बिलग भाव हैं, इसलिए राम एक होते हुए सबको बिलग बिलग रूप में दिखाई देते हैं। जिसके हृदय में जैसी भावना ऐसा प्रभु का रूप पाया। योगियों ने तत्व ज्योत की समान राम को देखा, भक्तों ने इष्टदेव की समान देखा, संतों ने अपना सर्वस्व देखा, महिलाओं ने अपनी रुचि के अनुरूप राम को देखा, विद्वानों ने विराट रूप में देखा, अभिमानी राजा और राक्षस राजा आए थे, उसने परमात्मा को काल रूप में देखा, जनकराज और सुनैना को मानो अपनी संतान हो ऐसे भाव से उसने देखा। जिसके हृदय में जैसा भाव ऐसा प्रभु का दर्शन। बिल्कुल सही है, मनोविज्ञान ढंग से भी सब साबित बात है। हमारे दिल में जैसा भाव होता है ऐसा ही हम दर्शन कर पाते हैं। व्यास गादी एक ही है, स्थिर है, जरा भी हलती चलती नहीं, लेकिन सामने वाले जितने बैठे हैं उसको व्यास गादी का एक ही भाग दिखाई देगा। इधर जो लोग बैठे हैं उसको बगल वाला भाग दिखाएगा, इधर जो बैठे हैं उसको इस तरफ का भाग, शायद कोई पीछे बैठेगा तो उसको पीछे वाला भाग। जिसकी जैसी भूमिका ऐसी व्यास गादी दिखाई देती है। साधना में भी जिसकी जैसी भूमिका ऐसा परमात्मा का दर्शन। कोई सांख्य की भूमिका से भगवान को देखता है तो भगवान ऐसा दिखाई देता है, कोई शरणागति की भूमिका से देखता है तो भगवान ऐसा दिखाई देता है, कोई भक्ति और ज्ञान की भूमिका, अपनी अपनी भूमिका के अनुसार दर्शन हुआ। और उसके यज्ञ में जब भगवान श्री कृष्ण गए तब भी ऐसी ही घटना हुई। सबको परमात्मा ने बिलग बिलग रूप में देखा। भगवान राम को सब निगाहें देख रही थी, पूरा चक्कर काट लिया। जनकराज बोले नहीं, लेकिन उसके भीतर एक भाव चल रहा था कि विश्वामित्र जी मेरे धनुष मंडप की सब व्यवस्था को देखकर कुछ अभिप्राय दे। पहले के जमाने में कोई गृहस्थ कोई बड़ा काम करता तो संत का प्रमाण पत्र लिया जाता था, और संत ही सही बात बता सकता है। संसारियों का क्या भरोसा, संसारी तो 50% होगा तो 150 की बात करेगा, और संत बहुत ज्यादा होगा तो भी उसको अहंकार ना आ जाए इसलिए कम कहेगा। प्रमाण पत्र संतों का ही लेना, संसारियों पर, संसारी का क्या। संसारी तो आज प्रमाण पत्र देंगे कल वापस ले लेंगे, क्या आज हार पहना थे कल गालियां देंगे, क्या क्या भरोसा। ऐसा हुआ है सभी के बारे में। ये यही समाज है जिन्होंने गांधी को गोली मारी, ये यही समाज है जिन्होंने जीसस को वधस्तंभ पर लटका दिया, ये यही समाज है जहां मोहम्मद को हिजरत करनी पड़ी, ये यही समाज है जहां तुकाराम को गालियां मिली, ये यही समाज है जहां मीरा को राजस्थान छोड़ना पड़ा और विष पीना पड़ा, ये यही समाज है जहां चैतन्य के पीछे लोगों ने पत्थर फेंके, ये यही समाज है जहां महावीर के कानों में खीले ठोक दिए गए, और ये यही समाज है जहां बुद्ध के पीछे राक्षसी लोगों को दौड़ाया गया। समाज का क्या भरोसा। आज गालियां देंगे कल सम्मान करेंगे, पुनः गालियां देंगे। इसलिए संत पुरुष भजन करते करते ऐसे तटस्थ हो जाते हैं कि कुछ भी करो, पानी वाले बदले आकाश में आए या खाली आए, आकाश और सूरज को कोई लेन देन नहीं। वैसे सम्मान आए अपमान आए, क्या फर्क। मैं अक्सर कहता हूं तुम आंखें बंद करके चलोगे तो लोग कहेंगे कि अब तो ध्यान में ही रहते हैं, ऐसा नाटक करते हैं, और ऊपर देखकर चलोगे तो कहेंगे कि अभिमानी हो गए, नीचे देखते ही नहीं। नीचे देखकर चलोगे तो कहेंगे बस किसी के सामने देखना ही बंद कर दिया, और इधर उधर चारों ओर देखोगे तो यही समाज कहेंगे कि आंख का ठिकाना नहीं, घुमाते ही रहते। और तुम परेशान होकर अपनी आंख अपने हाथों से फोड़ डालोगे तो यही समाज पुनः कहेगा कि किया हुआ तो भोगना ही होता, कहां जाए। इन संसार को कैसे पकड़े। इसलिए मैंने पहले कहा था शायद कल कि संसार कभी पकड़ा नहीं जाता और परमात्मा कभी छूटा नहीं जाता। ये सूत्र जब भी समझ में आए समझ ले। संत प्रमाण पत्र दे तो बात थी, संसारी तो देता है क्या। विश्वामित्र जी ने कहा आपकी व्यवस्था बहुत सुंदर है, बस इतने शब्द से जनक महाराज भर गए, खुश हो गए। सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल,
पूरी सभा में एक मंच ऊंचा बनाया गया था जहां बैठने वाला सबको देख सके और सब मंच पर बैठे हुए को ठीक से देख पाए, ऐसा विशिष्ट मंच था। वहां विश्वामित्र जी के साथ राम लखन को बिठाए गए, तीनों बैठे हैं और पूरी सभा की निगाहें मोर को ध्यान, साफ निगाहें राम के प्रति। अभिमानी राजा भी देखते हैं भले ईर्ष्या से, लेकिन निगाह थी राम के प्रति। मोर को ध्यान लगे घन घोर से दूर से ध्यान लगो नटकी बचती पत ध्यान पतंग लगे पनिहारी को ध्यान लगो नटकी। मोर को ध्यान लगो घन घोर से दूर से ध्यान लगो नटकी दीपक ध्यान पतंग लगे पनिहारी को ध्यान लगो नटकी। चंद्र को ध्यान चकोर लगो चकवान को ध्यान लगो चकवी, चंद्र को ध्यान चकोर लगो चकवान को ध्यान लगो। एक नजर सबकी प्रभु के प्रति। लखन जी को डर लगने लगा कि इतने लोग मेरे प्रभु को देख रहे, कहीं भगवान को किसी की नजर न लग जाए। घबराने लगे लखन। शांत सभा और घंटनाद हुआ। श्री सीता जी सखियों के साथ प्रवेश करती है। बाबा जी लिखते हैं, चली संग ले सखी सयानी, चली संग। सीता जी आ रही है। गावही गीत मनोहर बान, गावही गीत मनोहर बानी। सोहन वाले तन सुंदर सारी, साड़ी पहनी हुई है, बड़ा प्यारा रूप है माता जी का। गोस्वामी जी, सोहन वाले तन सुंदर सारी, सोहन वाले तन जगत जननी अतुलित छवि भारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। चली संग ले सखी सयानी, गावही गीत मनोहर बानी। सखियां मंगल गीत गा रही थी। श्री सीता जी का दिव्य स्वरूप जानकी जी ने रंगभूमि में जब प्रवेश किया, बाबा जी ने लिखा, सब नर नारी मोहित हो गए। ये कोई प्राकृत नारी थोड़ी है, ये तो जिसके दर्शन करने से प्राकृत संस्कृत हो जाता, इतना दिव्य रूप है, सबका मन लुभाया। उसकी विशिष्ट जगह थी, वहां सीता जी को बिठा दी गई। राजा महाराजे मोहित हो गए। बाबा जी लिखते हैं, भयउ मोह बस सब नर नाहा, सब राजे महाराजे मोहित सीता जी के रूप। यहां जनक महाराज ने बंदी जनों को सूचना दी कि मेरी प्रतिज्ञा घोषित कर दो, ताकि सभी राजाओं को पता लगे कि सीता कैसे प्राप्त की जाए। बंदी जन खड़े हुए, अपनी दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर बंदी जनों ने घोषणा कर दी, बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल। हे राजे महाराज, सब सुन लीजिए। पन विदेह कर कहें हम भुजा उठाए विशाल। हम महाराज जनक जी की प्रतिज्ञा अपनी भुजाओं को ऊपर उठाकर घोषित कर रहे हैं। जनक के दूत प्रतिज्ञा घोषित करते हैं। बाबा जी ने लिखा, नृप भुज बाले विधु गुरु कठोर विदित सबका हो। नृप भुज बाल विधु शिव धनुराहु। नृप भुज बाल विधु शिव धनुराहु।
गर्व कठोर विदित सब काम। जनक के दूत बोले, रावण बाण महाभट भारे, देखी सरासन गवही पराने। रावण बाण महाभट भारे, देखी सरासन गवही। सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आग जय तोरा। सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज। त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहि विचार बरगी भक्ति। नृपभुज बल धनु शिव धनु राहु, गर्व कठोर विदित सब काम। नृपभुज बल विधु, है राजे महाराजे, सीता जी को पाने की अपेक्षा लेकर तुम लोग आए हो, लेकिन सुन लीजिए, तुम्हारे हाथ की शक्ति पूर्णिमा के चंद्र की तरह है, लेकिन भगवान शंकर का धनुष राहु की तरह है। जैसे चंद्र को राहु ग्रस लेता है, तुम्हारी शक्ति ये धनुष ग्रस लेगा। राजाओं के बल को चंद्र की उपमा दी। कितने चतुर हैं जनक के दूत। सब राजा खुश हो गए कि हमारी कितनी सराहना की, हमको चंद्र की समान कहा। लेकिन राजे महाराजे इतना नहीं समझ पाए कि जनक के दूत ये बताना चाहते हैं कि चंद्रमा में जैसे कलंक है, वैसे तुम्हारी शक्ति में अहंकार का कलंक। चंद्र का तेज एक रूप नहीं, शुक्ल में बढ़ना, कृष्ण पक्ष में कम होना, चंद्र की शक्ति समान नहीं है। वैसे राजा लोग, तुम्हारी शक्ति एक रूप नहीं है। चंद्र की उपमा इसलिए दी कि चंद्र ने गुरु पत्नी का दोष लगा, गुरु पत्नी के प्रति चंद्र के मन में कुभाव जगा और इसलिए उसको कलंक लगा। जो माता कहलाती है उसके प्रति उसके दिल में पौराणिक कथा कुभाव हो गया। तो राजाओं को चंद्र की उपमा इसलिए दी गई कि तुम भी चंद्र की तरह ही कर रहे हो। जगत की माता जानकी जो सबकी मां कहलाती है, उसको पाने की अपेक्षा कर रहे हो। तुम में और चंद्रमा में कोई अंतर नहीं। अथवा तो चंद्र की उपमा इसलिए दी कि चंद्र समुद्र से निकला है और लक्ष्मी भी समुद्र से निकली है, तो चंद्र और लक्ष्मी बहन भाई है। राजा लोग, तुम्हारे हाथ की ताकत चंद्रमा समान और सीता जी साक्षात लक्ष्मी है, वो तुम्हारी बहन मानी जाती हैं। आपके हाथ पर उसकी राखी चाहिए, उसका पानी ग्रहण का विचार तुम छोड़ दो। चंद्र की उपमा इसलिए दी, शायद एक संत कहता है कि चंद्र इसलिए कहा कि चंद्र अंधकार की सत्ता को पूर्ण नष्ट नहीं कर पाता, सूर्य ही पूर्ण नष्ट कर पाता है। तो तुम चंद्र जैसे हो, लेकिन सूर्य वंश का राम जो सूर्यवंशी हैं, वो ही इस धनुष रूपी अहंकार को नष्ट कर सकता है। राजा लोग ये सब अर्थ समझे नहीं, बस स्पष्ट रूप में तब कह दिया कि शिव का धनुष राहु है, तुम्हारी शक्ति चंद्र है, वो ग्रस लेगा। फिर भी सोई पुरारी को दंड कठोरा, ये भगवान शंकर का कठिन को दंड। बाणासुर और रावण जिसको देखकर भाग गए हैं, पूर्व इतिहास सुनाया लोगों को, वही धनुष आज यहां है। इस सभा में जो कोई उसको तोड़ सकेगा, चढ़ा सकेगा, उसको त्रिभुवन में विजय मिलेगा और बिना विचार किए सीता उसके कंठ में जयमाला डाल देगी। इसलिए हे राजे महाराजे, अपनी शक्ति का दर्शन कराओ, उठो। एक के बाद एक राजा धनुष तोड़ने के लिए और सीता को पाने के लिए तैयारी करने लगे। कोई कमर कसने लगे, कोई बाहें चढ़ाने लगे, कोई मूछ पर हाथ लगाने लगा, कोई मुकुट ठीक करने लगा और एक के बाद एक तैयारी करने लगे। तब कुछ अच्छे राजा जो थे, उसने अभिमानी राजाओं को कहा कि भाई, हम भी सीता को ब्याहने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ आने के बाद हमको पता लगा कि सीता धरती की बेटी है, तो हमने धनुष तोड़ने का विचार छोड़ दिया। बोले क्यों? बोले हम धरती के पति हैं, महीप हैं, धरती के मालिक हैं,
और सीता धरती की बेटी है तो वो हमारी पुत्री मानी जाती है। बेटी के साथ बाप का ब्याह वो संस्कृति भ्रष्ट बात है। इसलिए राजाओं छोड़ दो ये बात, अभिमानियों माने नहीं, तुम में ताकत न हो तो चले जाइए, लेकिन जब तक हम बैठे हैं क्या ये राजकुमार तोड़ सकेगा? हम धनुष को तोड़ ही देंगे। ऐसा कहकर राजे महाराजे कमर कस के तैयारी करने लगे। एक राजा उठा और मन ही मन गणपति को याद करने लगा कि हे गणेश जी, मेरे हाथ धनुष तोड़वा देना, मैं तुम्हें इतना नैवेद्य लगाऊंगा। लेकिन उसको अपनी मानता पर भरोसा नहीं, इसलिए पुनः दूसरी बात मन में करने लगा कि हे गणेश जी, धनुष मेरे हाथ से ही टूटे, ऐसा करो। यदि मेरे हाथ से न टूटे तो मेरे बाद जिसकी बारी आए किसी के हाथ में ही टूटना चाहिए, या तो मैं ही तोड़ूं या किसी से टूटे ना। बस संसार का यही स्वभाव है। कोई भी काम हो तो लोग चाहते हैं या तो ये काम हम ही कर दें और प्रतिष्ठा पाले, या तो किसी से होने न दें। तो एक के बाद एक राजा आने लगे। धनुष के बारे में बहुत अर्थ निकाले गए। कभी धनुष को अंधकार कहा गया, कभी धनुष को अहंकार कहा गया। सीता को भक्ति कही गई। अहंकार टूटेगा तो ही भक्ति मिलेगी। जब तक साधक का अहंकार न टूटे भक्ति कैसे जयमाला पहनाएगी? राजा लोग तो अहंकार से समर्थ हैं, वो क्या कर सकेंगे? एक के बाद एक राजा धनुष के पास आने लगे। तामकी धरा ही धनु मूढ़ नृप, बाबा जी ने लिख दिया। राजा लोग आए और जैसे बाज पंखी छोटे छोटे पंखी पर तराप मारने के लिए तैयार हो जाए, वैसे धनुष को मानो अभी कमल नाल की तरफ तोड़ डालेंगे, ऐसे आकर थपाट लगाकर खींचने की कोशिश करने लगे। तम की धर ही धनु मुंह ढंगरप, उठ ही न चल ही न जाए। बहुत कोशिश की लेकिन धनुष हिला नहीं। मन हो पाई भट बाहुबल, अधिक अधिक गुरु आए। राजा की शक्ति धनुष में मिलने लगी, धनुष ज्यादा भारी होने लगा। निर्बल होकर राजा अपनी गादी पर बैठने लगा। लोग उपहास करने लगे, तालियां बजाने लगे। दूसरा आया, उसने भी शक्ति गंवा दी। फिर भी राजा लोग समझे नहीं कि यह धनुष किसी से हिलता नहीं। एक के बाद एक साथ आकर करने लगे। बाबा जी लिखते भूप साहस दस ये कहीं बारा लगे, उठावन कर ही मिटारा। भूप साहस दस ये कहीं बारा, भूप साहस दस ये कहीं बारा लगे, उठावन कर ही मिटारा। भूप साहस दस ये कहीं बारा लगे, दिगई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। सब राजा अपनी शक्ति गंवाने लगे तो 10,000 राजा खड़े हो गए। ये बुद्धिगम्य नहीं है। 10,000 राजा धनुष तोड़ने के लिए उठे, फिर भी वो तोड़ नहीं पाए। वो कैसे समझ में आएगा? 10,000 राजा मान लो उठे तो उसके 2-2 हाथ, 20,000 हाथ, और 20,000 हाथ से धनुष को पकड़ेंगे तो ये धनुष की लंबाई कितनी, कितना लंबा होगा, मंडप कितना बड़ा होगा, वो बुद्धि में उतरने वाली बात नहीं। और मान लो श्रद्धा से, कुछ बात लोग अंधश्रद्धा से मान लेते हैं। शास्त्र में लिखा उसको ऐसे ही समझना चाहिए। शास्त्र प्रसंग 10,000 राजा उठे थे, मंडप कितना बड़ा वो सोचो मत। ऐसा यदि श्रद्धा से मान ले तो बड़ी समस्या ये होगी कि 10,000 राजा यदि धनुष को उठाएं और मानो धनुष उठ गया तो सीता किससे ब्याहेगी? जनक मंजूरी देते ही नहीं, इजाजत ही नहीं देते। यदि 10,000 खड़े हो जाते तो क्या मतलब? कुछ संत कहते हैं धनुष यज्ञ एक दिन नहीं हुआ, कई दिनों से चल रहा था, जिसमें रावण और बाणासुर भी आ चुका था पहले के दिनों में। तो जब से धनुष यज्ञ शुरू हुआ था आज तक 10,000 राजा बदल चुके थे, फिर भी कोई कुछ नहीं कर पाया। अथवा तो भूप सहस 10, सहस और 10 दो शब्द देकर बाबा जी 2 व्यक्ति के प्रति अंगुली निर्देश कर रहे हैं। सहस यानी सहस्त्रार्जुन, 10 यानी दशानन। रावण और सहस्त्रार्जुन भी आ गया तो अभी धनुष को कुछ हो नहीं पाया। कविता को ठीक करने के लिए कवियों को शब्द को तोड़फोड़ करने की मंजूरी होती है, इसलिए सहस और 10 2 व्यक्ति के नाम हैं। अथवा तो 10,000 की संख्या यहां बताई, भूप सहस 10, 10,000 आप लिखोगे तो उसमें एक ही अंक है, बाकी सब शून्य है। तो सभा मंडप में जितने राजा थे वो 10,000 थे, उसमें एक राम ही अंक था, बाकी सब शून्य थे, किसी में बल नहीं था, ताकत।
कोई भी अर्थ आप ले सकते हैं, लेकिन किसी राजा से धनुष को कुछ हुआ नहीं। मानसकार बड़ी सुंदर उपमा देते हैं, डिगायन संभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। जैसे कामी कितना ही शब्द प्रहार करे लेकिन सती का मन कभी विचलित नहीं होता, वैसे राजाओं की शक्ति से धनुष को कुछ नहीं हुआ। सभी राजाओं की ताकत से धनुष ज्यादा भारी हो गए, सब राजा निस्तेज होकर बैठ गए। सभा जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी निस्तेज दिखाई दे, वैसे राजा तेज हत श्रीहत हो गए। और जब तेज चला जाए तब इंसान की क्या कीमत। कवियों ने लिखा है, रति बिन राज रति बिन पाट रति बिन मानस लागत फीको। रति यानी तेज, रति यानी ओजस, रति यानी दिव्यता, अस्मिता, वो न हो तो क्या काम का जीवन। रति बिनु राज रति बिनु पाठ रति बिनु मानस लागत फीको। रति बिनु साधु रति बिनु संत रति बिनु जोगन होई गति को। कवि गंग कहे सुन शाहत बड़ी रति बिनु मानव ये करती को। रति बिनु मानव ये करते को। रति बिनु राज रति बिनु रति बिनु मानस लागत फीको। रति बिनु साधु रति बिनु संत रति बिनु जोगन होई जति को। रति के बिना साधु रति के बिना संत उसकी कोई गिनती नहीं। राजा श्रीहत होकर बैठे हैं और इस सभा की श्रीहत दशा को देखकर जनक जी से नहीं रहा गया, खड़े हो गए और आक्रोश भरे स्वर में जनक जी ने निवेदन किया, हे राजे महाराज, द्वीप द्वीप और खंड खंड से तुम मेरी प्रतिज्ञा सुनकर आए हो। धनुष को चढ़ाना, उठाना, तोड़ना तो बहुत दूरी की बात, लेकिन तिल के दाने की समान इतनी जगह तुम उसको हटा भी नहीं पाए। मुझे ऐसा पता होता कि मेरी जानकी के लिए विधाता ने कोई पुरुष निर्माण ही नहीं किया तो ऐसी प्रतिज्ञा करके मैं दुनिया में उपहास का भाजन नहीं होता। अब यदि मैं प्रतिज्ञा तोड़ दूं तो सत्य चुका माना जाएगा और प्रतिज्ञा न तोड़ूं तो मेरी बेटी कुमारी रह जाएगी। मुझे पहले ख्याल नहीं था कि इस संसार में कोई शूरवीर नहीं बचा। सबका अपमान करते हुए जनक बोले, सब सभा चुप हो गए और जनक जी ने यह कह दिया, तजहुआस निज निज गृह गुजार, लिखान विधि तजहुआस निज निज गृह जाहू, लिखान विधि वैदेही विवाहू। तजहु सब राजा लोग आशा छोड़कर घर चले जाओ, विधाता ने मेरी वैदेही का विवाह लिखा नहीं। पूरा अपमान कर दिया लोगों का। हम सभा में बैठे हैं और कोई खड़ा होकर कोई महत्व की व्यक्ति, मुख्य व्यक्ति ये कह दे कि तुम सब घर चले जाओ, यहां से निकलो, तो कितना बड़ा अपमान है। और सुनने वालों को चाहिए अपमान सुनकर चले जाओ। हाँ? जनक राजा ने इतना बड़ा अपमान किया फिर भी कोई राजा उठा नहीं, बैठे रहे सब। एक राजा ने दूसरे राजा को कहा कि जनक राजा अपमान कर रहे हैं, चलो चले जाएं। बोले बैठे हैं। बोले अपमान कर रहे हैं, बाप दादा की कीर्ति का प्रश्न। बोले कीर्ति बची कहाँ की प्रश्न उठता है, जो थी वो तो हमने दे दी धनुष को, अब बची ही कहाँ। बोले फिर भी बैठने की क्या जरूरत है, अब अपमान कर रहे हैं। बोले हम किसी से धनुष नहीं टूटा तो क्या अयोध्या का राजकुमार तोड़ सकेगा। तो तीसरे राजा ने कहा कि भले ही राजकुमार ही न तोड़ पाए, लेकिन हमारी तो बारी आ गई, अब हम तो कुछ करने वाले नहीं। बोले नहीं, सुनो, कोई धनुष नहीं तोड़ सकेगा तो क्या जनक अपनी बेटी को कुंवारी रखेगा। ऋषियों को ऐसे कल्पना करने लगे राजा लोग कि जनक शायद ऋषियों को पूछेंगे कि अब क्या किया जाए, कोई तोड़ तो नहीं पाया मेरी बेटी के लिए, तो शायद ऋषि लोग कहे कि तुम्हारी बेटी के हाथ में जयमाला दे दो और वो स्वयं घूम कर देखे, जो राजकुमार उसको पसंद हो जाए उसके गले में जयमाला डाल दे। शायद ऐसा निर्णय किया जाए और उसमें हमारा नंबर लग जाए। इस दृष्टि से ये मूढ़ राजा बैठे रहे, वरना तो इतना अपमान के बाद चला जाना चाहिए।
लेकिन एक दूसरे संदर्भ में आप देखें तो जनक जैसी ज्ञानी व्यक्ति क्या ऐसे सबका अपमान कर सकती है? हमारे घर कोई प्रसंग हो और हमारी इच्छा के अनुकूल यदि परिणाम न आता दिखाई दे तो क्या हम सबको ऐसे शब्द में अपमान कर दे कि तुम सब अपने अपने घर चले जाओ, निकलो यहां से? सज्जन आदमी भी ऐसा नहीं बोलते, तो क्या जनक जी ऐसा क्यों बोल गए? इसका एक दूसरा अर्थ है। जनक ये कहना चाहते हैं कि राजा लोग जानकी भक्ति है और भक्ति को पानी है तो इतना करो, तजहु आश, इच्छा वो छोड़ो और निज निज गृह जाहू, अपने भीतर अंतर्मुख हो जाइए, भीतर तलाश कीजिए, भीतर दर्शन कीजिए तो ही भक्ति मिलेगी, बहिर्दर्शन से नहीं प्राप्त होगी। शायद इस अर्थ में भी जनक बोले, लेकिन बहुत आक्रोश भरे शब्द में आगे जब बोले कि आज से मैं पूरी सभा को निवेदन करके सुना रहा हूं कि मेरे ख्याल से भूमंडल पर अब कोई क्षत्रिय नहीं बचा, वीर विहीन भूमि हो चुकी है। कोई दावा न करे कि हम क्षत्रिय हैं। मैंने देख लिया आपकी ताकत को। जब जनक ने खुला निवेदन कर दिया कि आज से मैं घोषित कर रहा हूं कि इस भूमंडल पर कोई भट्ट नहीं रहा, कोई शूरवीर नहीं रहा, कोई क्षत्रिय नहीं बचा, जब जनक ने यह कहा कि कोई शूरवीर नहीं, ये बात सब राजाओं ने सुनी, लेकिन अपमानित राजा सब झुकाए बैठे रहे। विश्वामित्र जी के पास बैठे लखन जी से सहा नहीं गया। सुमित्रा नंदन अकुला गए, रोम रोम कांपने लगा, नेत्र लाल हो गए, जनक के शब्द बाण की तरह चुभ गए लखन जी को और तुरंत खड़े हो गए। शेषनाग हैं, मानो नाग की पूंछ दबी जाए और जैसे फना उठाता है वैसे लखन जी खड़े हो गए और राम जी के सामने देखकर कहा कि महाराज क्षमा करे, बिना पूछे मैं बोल रहा हूं। जनक कही जति अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल न जानी, जनक कही जति अनुचित बानी, जनक कही जति अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल न जानी। लक्ष्मण जी इतने आक्रोश में बोले कि महाराजा भी नहीं बोले, केवल जनक शब्द का उच्चारण किया। जनक को बोलने में विवेक नहीं रहा। महाराज आप यहाँ विद्यमान हो और जनक ये कह दे कि दुनिया में कोई शूरवीर नहीं। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहु सुभावन कछु अभिमानु, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहु सुभावन कछु अभिमानु, कहु सुभावन कछु अभिमानु। अनुशासन पाओ, कंदुक युग ब्रह्मांड उठाओ, अजी कंदुक युग ब्रह्मांड उठाओ, ओ कंदुक युग ब्रह्मांड उठाओ। लखन जी ने कहा भानुकुल पंकज भानु, भगवान रामभद्र क्षमा करे, बिना पूछे आपको बोल रहा हूं, लेकिन मैं स्वभाव से बोल रहा हूं, अभिमान से नहीं। आप विद्यमान है और जनक कहे कि कोई शूरवीर नहीं है। आपको यदि परिश्रम न करना है तो मुझे आज्ञा दे दें, दड़े की माफक, गेंद की माफक ब्रह्मांड को उठा लो। आप यदि मुझे इशारा कर दे तो जैसे हाथी सरोवर में पानी पीने जाए और पानी पीने के बाद कमल के मूल को अपनी सूंड में लेकर जैसे निकाल देता है, वैसे कमल नाल जिम चाप चढ़ा लो, इस धनुष को मैं चढ़ा दो। यदि आप कहे तो मेरे कंधे पर धनुष को रखकर मैं 7 योजन दौड़ लूं। आप यदि मुझे बताए तो कांचे मिट्टी का कच्चा घड़ा जैसे फोड़ दिया जाए वैसे ब्रह्मांड को फोड़ दूं। आप यदि मुझे आज्ञा दे तो छत्रक दंड की तरह इस धनुष की हालत कर दूं, तुम्हारे प्रताप से, तुम्हारे बल से, और आप मुझे आज्ञा करें और बाद में मैं जो बोला सो न कर पाऊं तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं हाथ में धनुष्यबाण नहीं लूंगा, भिक्षा का पात्र लेकर भिक्षा मांगूंगा, क्षत्रिय कहलाना बंद कर दूं। लेकिन महाराज या आप खड़े हो जाइए या मुझे आज्ञा दीजिए या जनक को कहिए अपने शब्द वापिस ले ले। लखन जी इतना शौर्य से बोले, रामायण में लिखा लखन सकोप बचन जब बोले, जब मगानी महिदी गज डोले, बोले जब मगानी महिदी
गज डोले, डोले डगमगानी मही गज डोले। लखन इतने सकोप बोले कि पूरी सभा पर उसकी वाणी की असर हुई और पूरी सभा डोलने लगी, दिग्गज कांपने लगे, पूरी सभा हिलने लगी। गोस्वामी जी कहते हैं पूरी सभा हिल गई, लेकिन दो नहीं डोले, एक धनुष और दूसरे राम, वो वैसे के वैसे, कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, कोई उस पर असर नहीं। तो जब लखन की वाणी से सब डोलने लगे और राम अभी भी वैसे के वैसे बैठे हैं, तो लखन जी से रहा नहीं गया और राम जी को कहने लगे, महाराज मैं इतना जोर से बोल रहा हूं और आप अभी तक चुप हैं। मेरे सामने तो देखिए, क्रोध के मारे मेरा पूरा बदन लाल हो चुका है, मैं पूरा लाल हो गया और अभी आप शांत। तब भगवान ने इशारे में कहा कि लखन, सुबह में पहले आकाश लाल होता है, बाद में ही सूरज निकलता है। तुमने आकाश को लाल कर दिया, अब सूरज का उदय मैं कर दूंगा। लखन, आकाश में पहले मेघ की गर्जना होती है, बाद में बारिश होती है। गर्जना तुमने कर दी। असाध का घूमिए लूंबिए अंबर बताओ केवल कोवली महलार। ये कविता है, हाँ, मैं पुनः स्पष्टता कर दूं, आपको लगेगा कि धड़ाधड़ क्या आता है। लिखना भी कठिन, बोलना भी कठिन, समझना भी कठिन, बहुत गहन कठिन वर्षा का वर्णन है। असाध घूमिए लूंबिए लंबर बदल देवल कोवलियम महलार महलिए लाद गहलिए नील जलन समय नारियम इंद्रगादी आगात करे घर ऊपर हम नया कर उभरियो अजमाल लथु तन कुंवर यालन कोई तणित संभरी मन कोई तणित संभरी यमधी कोई तणित संभरी। असाध घूमिए लूंबिए अंबर बदल देवल कोवलियम महलार नील गहलिए नील जलन। लखन, पहले मेघ की गर्जना होती है, बाद में बारिश होती है। तुमने गर्जना कर दी, अब कृपा की बारिश में कर दूंगा। भगवान ने लखन को इशारा कर दिया और लखन बैठ गए। तुलसीदास जी ने लिखा नहीं भगवान ने इशारे में क्या कहा, इसलिए महात्मा लोग बहुत ढूंढते हैं कि क्या इशारा किया होगा। इशारे में लोगों को बहुत रस होता है, कहीं भी इशारा तो लोग बहुत गंभीर हो जाएंगे, मामला क्या है। तो यहां इशारा रघुपति लखन नहीं, रघुपति लखन नहीं सहन निवार, एक इशारा कर दिया, सहन कर दी। और तो क्या इशारा किया होगा। राम जी ने ये तो नहीं किया होगा कि तुम कहां खड़े हो गए, बैठो मुझे तोड़ना, ऐसा तो नहीं करो। एक संत ने बताया, इशारे में राम जी ने विश्वामित्र जी को बताया, लखन, जब जनक बोले कि दुनिया में कोई वीर नहीं रहा, तब तुझसे ज्यादा गुस्सा मुझे आ गया कि मैं अभी बता दूं जनक जी को, लेकिन बाबा बैठे हैं, उसकी आज्ञा के बिना उठना मर्यादा का भंग है। वो बाबा बोले तब उठा जाए। वो आज हमारे पिता की भूमिका निभा रहे हैं। दशरथ जी ने जब हमको सौंपा पिता ने, तब विश्वामित्र जी को कहा था तुम मुनि पिता आन नहीं को, आज से हमारे ये दोनों पुत्र के आप पिता हैं। तो इशारा लखन को नहीं था, बाबा विश्वामित्र जी को था। और विश्वामित्र समझ गए कि राम मुझे कुछ कह रहे हैं, और तुरंत उसका दायां हाथ उठा और राम जी के पीठ पर लगाते हुए विश्वामित्र जी बोल गए, राघव, हाँ प्रभु, उठहु राम भंजहु भवतापा, उठ गाइए सब, उठहु राम भंजहु भवतापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा, उठहु राम भंजहु भवतापा। विश्वामित्र जी ने राम जी को कहा, राघव उठो,
और धनुष तोड़ डालो। एक कदम आगे विश्वामित्र जी, वरना तो ऐसा कहना चाहिए कि धनुष चढ़ा दो और बात पूरी हो जाए, लेकिन विश्वामित्र जी ने कहा तोड़ दो। तोड़ने की सूचना क्यों दी? ये भगवान पिनाक पाणी का धनुष यदि ऐसे बचा रहा होता तो दुनिया के लिए मार्गदर्शक बनता। लेकिन विश्वामित्र जी ये बताना चाहते हैं कि धनुष अहंकार का प्रतीक है, उसको तोड़ना ही चाहिए, अहंकार को चढ़ाना नहीं चाहिए, उसको तोड़ दो। और ये अहंकार का धनुष इसलिए जनक के पास आया है शिव जी के द्वारा कि भगवान के हाथ में जाकर टूट जाना ताकि तेरी मुक्ति हो जाए। आज तक तुमने चढ़ाया गया, तुम पर तीर चढ़ाए गए, तुम पर रस्सी बांधी, डोरी बांधी गई, तुम्हें बंधन लगता रहा, लेकिन परमात्मा के हाथ में जाकर टूट जाना ताकि तेरी मुक्ति हो जाए। तोड़। भगवान राम खड़े हुए मंच पर, गोस्वामी जी लिखते हैं प्रभु जब मंच पर खड़े हुए तो कैसा लगा। देखिए उपमा बाबा जी, उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज बन, हर्षे लोचन भृंग। उदियाचल पर्वत के शिखर को तोड़कर मानो सुबह का सूर्य नारायण उदित हो रहा। और जब सूरज निकलता है तो अंधेरा नष्ट होता है, रात्रि नष्ट होती है, कमल खिलने लगते हैं, आकाश के नक्षत्र विलीन होते हैं। तो जब राम रूपी सूरज निकला तो कमल कौन से खिले? बिकसे संत सरोज बन। मंडप में जितने संत बैठे थे उसके मन रूपी कमल खिलने लगे। और हर्षे लोचन भृंग, उसके नेत्र के भंवरे गुंजारों करने। क्योंकि अभिमानी राजा जब उठते थे धनुष को तोड़ने के, तब सब संत लोग आंखें बंद कर बैठे थे, हमको देखना नहीं। लेकिन जब राम रूपी सूर्योदय हुआ तो मन का कमल विकसित हो गया और आंखों के भंवरे गुंजारों करने लगे। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई, अब इच्छा खत्म हो गई, यानी अब सीता मिलने वाली नहीं। न बोलने जैसे शब्द राजा महाराज बोलते थे वो नक्षत्र के तेज विलीन हो गए। और भगवान विश्वामित्र जी के चरणों में वंदन करके मानो पर्वत के शिखर से कोई शेर नीचे उतर रहा हो, ऐसे कौशल्या नंदन जब गुरु के आशीर्वाद को लेकर मंच से नीचे आने लगे, सभी निगाहें राम के ऊपर लगी हुई। और भगवान जब धरती पर कदम रख के धनुष की ओर जब आगे बढ़े, तब सुनैना ने देखा जनक की पाक महिषी धर्मपत्नी सुनैना एकदम घबरा गई। अपनी सखी को कहने लगी कि सखी, आज इस मंडप में जितने लोग आए हैं सब कौतुक देखने वाले हैं। रावण और बाणासुर जिस धनुष को कुछ कर नहीं पाया उसको ये राजकुमार कर सकेगा क्या? कल हम कौशल्या को मुंह क्या दिखाएंगे? वात्सल्य भाव है सुनैना। जनक जी को कहो कि इस बालक को रोक ले, ये बालक धनुष नहीं तोड़ पाएगा, उसकी उम्र कितनी कोमल है। सुनैना की सखी ने कहा देवी आपने ये कैसे मान लिया कि ये राम धनुष नहीं तोड़ पाएगा? बोले उसकी उम्र देखो। तो सखी ने कहा देवी माफ करें, तेजस्वी को कभी छोटा मत समझे। भारत की संस्कृति उम्र से महान नहीं मानती, अंतःकरण की विशुद्धि से महान मानती। यहां ज्ञान को प्रधानता दी गई है, उम्र को नहीं। कौन कितना उम्र वाला वो महत्व का नहीं, ज्ञान की प्रधानता भारत में। सूर्यदेव उदित होते हैं तब छोटे होते हैं, लेकिन उदय होते ही ब्रह्मांड का अंधेरा खत्म होता है, तो क्या सूर्य को छोटा समझे? कामदेव पुष्प के बाणों से पूरे जगत को वशीभूत कर लेता है, तो क्या कामदेव को हम छोटा समझे? 2 फुट का अंकुश हाथी जैसे मदमस्त प्राणी को वशीभूत कर ले, तो क्या अंकुश को हम छोटा समझे? और मंत्र बिल्कुल छोटा सा हो तो भी ब्रह्मादि देवताओं को अधीन कर दे, तो क्या मंत्र को हम छोटा समझे? देवी राम दिखाव में छोटे हैं, वास्तव में वो ब्रह्म है। सुनैना के मन का समाधान हो गया। यहाँ राम जी धनुष के पास पहुंच गए। अभिमानी लोग ईर्ष्या से, सात्विक लोग सात्विक भाव से, महिलाएं अपने अपनी मान्यता करने लगी कि राम जी के हाथ धनुष टूट जाए ताकि हमारी जानकी उसके कंठ में जयमाला। पूरा समाज अपनी अपनी रुचि के अनुसार भगवान के प्रति देख रहे थे। भगवान ने धनुष को देखा और यहाँ जरूखे में बैठी वैदेही देखती है कि राम धनुष के पास आ गए और भगवान धनुष तोड़ने में बहुत विलंब करने लगे। बहुत विलंब किया है प्रभु ने। सीता जी को एक एक पल युग की तरह बीतने लगा और जानकी जी बहुत अकुलाने लगी।
देवताओं की स्तुति करने लगी है, देवताओं इसमें मदद करे, राम जी के हाथ धनुष टूट जाए। गणपति को खास सीता जी याद करने लगी कि हे गणेश जी, आपको मैं आज तक पूजा है, राम जी के हाथ धनुष टूट जाए इसमें आप बहुत मदद करें। गणपति को क्यों याद किया? 2-3 कारण है। एक तो विघ्नहर्ता देव है, इसलिए उसका सुमिरन करे तो धनुष बंध में कोई विघ्न न हो। दूसरी बात, सीता जी को भय लगा। एक बात यह हुई कि धनुष जब लाया गया था जनकपुरी में, तब हाथियों की सूंड के द्वारा खींचा गया। तो सीता जी को लगा कि गणपति को हाथी का चेहरा है, तो उसको मैं विनती करूं तो वो भगवान को मदद करे, तो सूंड से एकदम उठा ले तो सरल हो जाए। अथवा तो सीता जी को लगा कि गणपति की स्तुति इसलिए कि धनुष शंकर जी का है, और भगवान के हाथ यदि टूट जाए और शंकर जी गुस्सा करे तो कि मेरा धनुष किसने तोड़ दिया। लेकिन गणपति यदि भगवान को मदद करे गणेश, तो टूटने के बाद शंकर गुस्सा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो सोचेंगे कि घर का बेटा ही काम में लगा, अब किसको डांटे, किसको फरियाद करे। अथवा तो शंकर के पास जो जो चीज होती है वो सब अपने गण मानी जाती है, तो धनुष भी गण थे। शंकर का एक गण माना गया धनुष, और गणपति गणों के पति हैं। तो गणपति को इसलिए याद किया गया कि हे गणेश जी, तुम इस शंकर के धनुष रूपी गण को सूचना दे दो कि भगवान के हाथ से जल्दी टूट जाए, आप इतना करें। तो गणपति की स्तुति यहाँ की है। बाबा जी लिखते हैं, गणनायक वरदायक देवा, आज लगी कि आज लगी आज लगी गणनायक वरदायक देवा, हे वरदायक देव, आप धनुष टूटे उसमें मदद करें। शिव जी को भी प्रार्थना की, और अंत में सीता जी धनुष की स्तुति करने लगे। अब वही शंभु चाप गति तोरी, धनुष तुम ही हल्का हो जाओ प्रभु के खातिर। भगवान ने बहुत विलंब किया, कारण ये कि सीता जी बिलग बिलग देव को मना रही थी। भगवान कहते हैं, जब तक पूर्ण शरणागति नहीं होती तब तक मैं आता नहीं। जिसको प्रार्थना करनी हो कर लो, तुम जितने देव को बुलाना हो बुला लो, मैं खड़ा हूं, भगवान कहते। और सीता सबको प्रार्थना करती रही, धनुष को भी प्रार्थना की। भगवान ने बहुत विलंब कर दिया। अब जानकी जी बहुत व्यथित है, एक एक पल युग की तरफ बीतने लगे सीता जी को। और भगवान ने देखा कि मैंने बहुत विलंब कर दिया, अब शायद मैं विलंब करूंगा तो जानकी प्राण छोड़ देगी, और सीता प्राण छोड़ देगी तो धनुष तोड़ने का कोई अर्थ नहीं। पानी पानी की करता हुआ आदमी मर जाए और मरने के बाद उसके सामने अमृत का तालाब खड़ा कर दे तो क्या अर्थ? बिना पानी खेती सूख जाए और बाद में मूसलाधार वर्षा हो तो क्या? और समय बीत जाए उसके बाद में पछतावा हो तो क्या अर्थ? ऐसे राम जी को लगा कि अब विलंब करना ठीक नहीं, क्योंकि जानकी रामाकार होने लगी हैं, एक एक पल युग की तरह बीतने, शायद प्राण छोड़ दे। परमात्मा गंभीरता को समझ गए, माता पिता को याद किया, गुरुदेव को याद किया, विश्वामित्र जी के सामने देखकर कृपा दृष्टि पाली। और बाबा जी कहते हैं, भगवान राम जी ने धनुष के प्रति ऐसे देखा कि मानो गरुड़ छोटे से सर्प को देख रहे हैं। खगपति जैसे छोटे से सर्प को देखें, ऐसी सहज दृष्टि से जब धनुष के प्रति भगवान ने देखा, धनुष के इस छोर और उस छोर दोनों के प्रति जब निगाहें टिकाई तो महात्मा लोग कहते हैं धनुष अपने आप हिलने लगा। इतनी दृष्टि की असर हुई, सारी सभा उठने की तैयारी की, क्या होने वाला है? जानकी जी एकदम एकाग्रता से देखने लगी, हुआ क्या, क्या होने वाला? सुनैना जनक सब एकाग्र, भगवान राम इतनी छोटी उम्र में क्या करेंगे? सब देख रहे हैं। धनुष के प्रति परमात्मा की निगाह बिल्कुल टिक गई। विश्वामित्र जी देख रहे हैं और यहाँ लखन जी से नहीं रहा गया। विश्वामित्र जी की बाईं ओर बैठे लखन जी मंडप में मंच पर खड़े हो गए।
और दोनों पैरों से अपने मंच को दबाने लगे। विश्वामित्र जी ने देखा, लखन को कहा, लखन तुम बैठ जाओ, तोड़ना राम को है, तुम क्यों खड़े, बैठो। लखन जी ने कहा, बाबा मैं ऐसे नहीं खड़ा हुआ, तो मुझे आज डर लग रहा है कि भगवान जब धनुष तोड़ेंगे तब शायद दिक्पालों के मुंह से ये धरा का छोर छूट जाएगा। मैं शेष का अवतार हूं और मेरे सर पर से यदि धरा गिर गई तो बेटी की शादी में यदि मां को कुछ हो गया तो शादी में विघ्न हो जाएगा। मेरी जिम्मेवारी है कि मैं इस धरा को सावधान कर दूं। दिक्पालों को लखन जी ने कहा कि दिक्पाल सावधान हो जाइए, भगवान धनुष तोड़ने की तैयारी में है, अपने दांतों में धरती को ठीक से पकड़ लो, कमच को, कछुए को, सबको सावधान कर दिया। तरण का सम्मान लखन जी ने प्रणाम से ब्रह्मांड को दबा दिया ताकि हिल न पाए। आक्रमण का भार भगवान संभाले जा रहे और संरक्षण का भार लखन के ऊपर। विश्वामित्र जी दोनों की ओर देख रहे, यहाँ लखन खड़े हैं, यहाँ भगवान खड़े हैं, धनुष हिल रहा है। तब राजे महाराज देख रहे हैं क्या होगा, क्या होगा। पूरा मंडप भरा हुआ। भगवान ने ठीक से फैसला कर लिया कि ऐसे तोड़ा जाए और सब लोगों की निगाहें धनुष पर थी। अपने आप धनुष उठा, सब हैरान, ये कैसे हो रहा है। धनुष का एक छोर जैसे उठा, मानो पूरे मंडप में बिजली की चमक हो गई, बिजली हुई, सबकी आंखों को चकाचौंध कर गई। सब राजे महाराजे धनुष जब उठा वो बिजली की तरह उठा, इसलिए सब अपनी आंख मचलने लगे। कोई देख नहीं सके कि राम कहाँ, धनुष कहाँ, ये कैसे हो रहा है। विश्वामित्र के साथ सब सोच रहे और सब अपनी आंख मचल कर ठीक से देखे। इतनी बार में एक क्षण के मध्य भाग में बाबा जी ने लिख दिया, राम नाच धन तोरा, भय भुवन धुनि घोर कठोरा, राम नाच धन तोरा, भय भुवन धुनि घोर कठोरा, भय भुवन धुनि घोर कठोरा, बाबा जी ने लिखा। क्षण के मध्य भाग में धनुष को तोड़ दिया। समय देखिए, एक क्षण शुरू हुई और पूर्ण है के पूर्व मध्य भाग में इतने समय में धनुष तोड़ दिया। एक संत ने कहा नहीं, तो भगवान ने धनुष को बिल्कुल मध्य भाग से तोड़ा, क्योंकि भगवान एक छोर से तोड़ते तो शायद अभिमानी राजा ये कहते हैं कि बीच वाला भाग ज्यादा पुष्ट होता है, छोर वाला भाग तो हल्का होता है। छोर तोड़ डाला उसने, शौर्य कहा, इसलिए कोई कह ना पाए। इसलिए धन तोड़ा, भय भुवन धुनि घोर कठोरा, राम नाच धन तोड़ा। एक संत ने कहा नहीं, भगवान ने मध्य में तोड़ा, मानो पूरी सभा के मध्य भाग में तोड़ा। शायद कल कोई ये ना कहे कि खानगी ने तोड़ दिया था। सबकी निगाहों के बीच में तेली का मेरा मध्य धन तोड़ा, भय भुवन धुनि घोर कठोरा। एक संत ने कहा नहीं, भारत में 3 धनुष बड़े, राम का सारंग, शंकर का पिनाक और अर्जुन का गांडी। प्रथम सारंग, मध्य वाला पिनाक और तीसरा गांडी। आज भगवान ने पिनाक को तोड़ा, बीच वाला धनुष को तोड़ा। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं कि राम मध्य धन तो भय भुवन धुनि घोर कठोरा, राम नाच धन तोड़ा। एक संत ने कहा नहीं, भगवान ने दोपहर को 12 बजे मध्य दिवस में धनुष को तोड़ा। शायद कल कोई ये कहे कि संध्या के समय अंधेरे में तोड़ डाला, हमको कहाँ पता। इसलिए सूरज के उजाले में मध्य दिन में तोड़ा। तो ही था मेरा तोड़ा, भय भुवन धुनि घोर, एक संत ने कहा नहीं, भगवान बिल्कुल बालक नहीं है और वृद्ध भी नहीं है, उसकी मध्यस्थ अवस्था है, युवावस्था है, मध्य भाग की अवस्था में तोड़ा। राम मध्य धन तोड़ा,
धनुष का भंग हुआ। भर भुवन घोर कठोर राव रविदास पद मारग कल। भर भुवन घोर कठोर चित्तर दिति गजदोन महियहि कोल पूरम कलमल। सूर्यपुर मुनिकर कान दीने सकल विकल विकार दिन। सूर्यपुर कोदंड भंगे राम तुलसी जयति बचन उचार दिन। बाबा जी कहते हैं भगवान ने धनुष का भंग किया तो इतनी आवाज हुई कि सूर्य नारायण का रथ पूरब से पश्चिम की ओर जा रहा था, वो दक्षिण में चला गया। सूर्य की गति पलट गई। भर भुवन घोर कठोर राव रविदास पद मारग कल। भर भुवन घोर कठोर। और दूसरा क्या हुआ? चित्तर ही दिग्गज दिग्पाल कांपने लगे। चित्तर ही दिग्गज तो महियहि कोल पूरम कलमल। धरती हिलने लगी कौन और पूरम कलमलने लगे। स्वर्ग के देवता ने कान पर हाथ दे गए कि ये आवाज किसकी? नाग देवता पाताल में कांपने लगे। और विंध्याचल की तलेटी में 80-80 हजार वर्ष की साधना में डूबे महात्मा की समाधि टूट गई। सूर्यसुर मुनिकर कान दीने सकल विकल विकार दिन। तब कान पर हाथ रखकर सोचने लगा ये क्या हुआ क्या हुआ, कोई निर्णय नहीं कर पाया। इतने में तुलसीदास जी ने घोषणा कर दी कोदंड भंगे राम तुलसी जयति बचन उचार दिन। जय जयति बचन उचार दिन। जय जयति बचन उचार दिन। गोस्वामी जी ने जाहिरात कर दी भगवान ने धनुष भंग किया। पूरे ब्रह्मांड में समाचार फैल गया। बोलिए रामचंद्र भगवान। तुलसीदास जी कहते हैं परमात्मा के हाथों से धनुष को धरती पर गिरा दिया गया। तब लोग जय घोष से गुंज गए। पूरे ब्रह्मांड में महिपाताल नाक जस व्यापा राम बरी सी भंगे चापा। लोग आनंद विभोर हो गए। भगवान ने इतना बड़ा कार्य किया फिर भी वो सहज खड़े। विश्वामित्र जी गदगदित हो गए। मंच पर से नीचे आए और राम जी ने सहज भाव से जब प्रणाम किया तब विश्वामित्र बोल नहीं सके। धन्य राघव, हम ऋषियों को उजागर कर दिया। और लखन तो इतने आनंद में है आज कि मंच से सोपान पर से नीचे नहीं उतरे, सीधे कूद कर नीचे आए छलांग मार के। और नीचे आकर राम जी के बाद सामने बाद में देखते हैं, लेकिन जनक जी के सामने खास देख रहे हैं कि आप कहते थे ना कोई नहीं देखा, दूसरा हो तो मुझे दो। जनक संकोच अनुभव कर रहे हैं। बोले हुए शब्द का पछतावा होने लगा और अपनी बेटी को योग्य पुरुष मिला, उसकी बड़ी खुशी है। सुनैना की खुशी कैसे बखाने। और उस वक्त जानकी का आनंद वर्णन करने में कवियों के पास शब्द नहीं। पूरे लोग घिर चुके हैं प्रभु को देखिए। लखन जी भगवान के सामने देख रहे, विश्वामित्र जी खड़े हैं, जनक सुनैना सब आए और यहाँ सखियां सीता जी को लेकर राम के पास काफी भीड़। हाथ में जयमाला सीता जी को और आई। सखियों ने गीत गाया और सीता को कहा कि राम के कंठ में जयमाला पहना दो। पिताजी ने दोनों हाथ से माला उठाई भगवान के कंठ में पहनाने के लिए और भगवान ने अपना सर झुकाया, लेकिन पिताजी ने माला पहनाई नहीं। बहुत देर कर दी, बस वैसे ही खड़ी रही। भगवान कब से खड़े हैं सर झुकाकर, लेकिन माला पहनाती ही नहीं। तो एक सखी ने सीताजी को कहा कि भगवान कब से सर झुकाए खड़े हैं, पहना दो, इतने लोग तेरे सामने देख रहे हैं, क्यों विलंब कर रही हो, पहना दो ना। अब सीता ने कहा सखिया तुम चुप रहो, अब सब काबू मेरे हाथ में है। आज तक मैं तुम्हारी कहीं मानती थी, लेकिन अब आप चुप रहे, जो करूं तो ठीक है। बहुत देर लगी तो राम जी ने मन ही मन सीता जी को पूछा कि जानकी जी मैं कब से सर झुकाए खड़ा हूं, आप माला पहना दो ना, कितना विलंब करोगे। तब सीता जी ने मन ही मन जवाब दिया कि तोड़ने में आपने बहुत विलंब किया है, अब तो हिसाब ठीक हो रहा है महाराज। और पिताजी ने मन ही मन कहा कि महाराज तोड़ने में आपने विलंब किया, ये तो जोड़ने की बात है, जोड़ने में विलंब वो तो न्यायी बात है। तोड़ने में तो तुरंत हो सकता है, जोड़ना ही कठिन है, तो मैं तो जोड़ने में विलंब कर रही। भगवान ने कहा ठीक है देवी, लेकिन मेरे विलंब से आपका विलंब बहुत गुना बढ़ चुका है।
अब तो पहना दो, मैं कब से सर झुकाए खड़ा हूं। बोले महाराज इसलिए तो मैं विलंब कर रही हूं। क्यों? कि आप ज्ञान हैं, मैं भक्ति हूं, और भक्ति के सामने ज्ञान सर झुकाकर खड़ा रहे, उसी में ही उसकी शोभा। तुलसी दर्शन। भगवान ने कहा ठीक है, लेकिन इतने राजे महाराजे देख रहे हैं, एक तो हमारी ईर्ष्या कर रहे हैं, धनुष टूटा तो ज्यादा ईर्ष्या करेंगे, और उसमें मैं सर झुकाए खड़ा हूं तो ये लोग ईर्ष्या से बोलेंगे कि भले ही धनुष तोड़ डाला लेकिन है कुछ नहीं, अभी से सर झुकाए खड़ा, उसमें है क्या? ऐसा बोलेंगे ये लोग। तो सीता जी ने कहा प्रभु मैं इसलिए तो विलंब करती हूँ कि मैं इन अभिमानी राजाओं को बताना चाहती हूँ कि तुमने धनुष नहीं तोड़ा, फिर भी सर ऊपर उठाए चले रहे हो, और राम जी ने तोड़ दिया तो भी कितने विनम्र है। विनम्रता क्या है और अहंता क्या है? भक्ति कहती है मैं समाज को दिखाना चाहती हूँ कि दुनिया में अहंकार क्या है और विनम्रता क्या है। एक संत ने कहा नहीं, भगवान के कंठ में सीता जी जयमाला नहीं पहना सकी, इसका एक कारण यह था कि सीता और राम की उम्र में ज्यादातर, सर्वमति नहीं कहूं लेकिन बहुमति जरूर कहूं, 9 साल का फर्क है उम्र में। जानकी जी भगवान से 9 साल छोटी, तो भगवान की उम्र के अनुसार उसकी ऊंचाई है, सीता की ऊंचाई उसकी उम्र की, इसलिए जानकी जी कितना भी चाहे तो भी राम के कंठ तक पहुंच नहीं पाते। भगवान झुके हैं जरूर, लेकिन वो भी रघुवंशी है, उसकी भी मर्यादा है, जितना झुकना चाहिए इतना झुके हैं। एक सखी ने सीता जी को कहा कब पहनाओगे? बोले तुम चुप रहो। बोले बस स्थिर हो गई, मामला क्या है? बोले चुप रहो। क्या? कि वैसे सबके सामने भगवान के चेहरे को देखना मर्यादा का उल्लंघन है, लेकिन मैंने ऐसे हाथ किया ना तो मेरे कंगन में सूर्य की किरणों के साथ परमात्मा की छवि दिखाई देती है। मैं ऐसे करूंगी ना तो छवि दिखाई देती बंद हो जाएगी, और नारी का राम उसके कंगन में ही हुआ करता है, उसके कंगन में ही उसका पति है, उसका ईश्वर उसके कंगन में ही रहता है। तो अब करे क्या? सीता जी पहुंच नहीं पाती और राम ज्यादा झुकते नहीं। विश्वामित्र जी सोच रहे कि अब क्या करे, धनुष टूटने की समस्या तो हल हो गई, लेकिन ये माला पहनाने की जबरदस्त समस्या आई, अब क्या करे? लक्ष्मण जी के सामने विश्वामित्र जी देख रहे, यहाँ भगवान ने नजर उठाकर लखन के सामने पुनः इशारा किया। इस प्रसंग में इशारे बहुत आते हैं, चलकर आगे परशुराम जी के प्रसंग में भी इशारे आते हैं। तो भगवान ने कुछ इशारा कर दिया, तो इशारे को समझते ही लखन जी ने सर हिलाकर मना कर दिया कि नहीं महाराज क्षमा करें, आज्ञा का उल्लंघन हो। तो मन ही मन कह दिया नहीं होगा। राम जी ने कुछ कहा और लखन ने मना कर दिया। विश्वामित्र जी ने देख लिया कि दोनों भाइयों ने कुछ गुफ्तगू कर ली। कौन कहता है कि आंखों को जुबा नहीं होती? कौन कहता है कि आंख को बाणी नहीं होती? आंख अपने ढंग से बात कर लेती है। दोनों भाइयों ने बात कर ली, विश्वामित्र जी पकड़ लेते हैं, और राम जी ने कुछ कहा, लखन ने मना कर दिया। विश्वामित्र जी ने देखा और लखन को बुलाया, लखन इधर आओ, राम जी ने तुम्हें कुछ कहा और तुमने मना कर दिया, क्या बात? बोले बाबा ये नहीं हो सकता। बोले है क्या? कि सरकार मुझे इशारे में ये कह रहे हैं कि लखन तुम शेष नारायण के अवतार हो और तेरे पर धरती है, तेरे सर पर, तो जरा धरती, सीता जी खड़ी है, इतनी धरती जरा ऊपर उठा लो तो जानकी मेरे कंठ में जयमाला पहना। भगवान मुझे ये कह रहे हैं महाराज, लेकिन मैंने मना कर दिया कि धरती मेरे सर पर है तो एक और से थोड़ी उठेगी, उठेगी तो पूरी उठेगी, एक भाग थोड़ा उठेगा, तो पूरी धरती उठने से तो आसमान तो वैसी की वैसी बनी रहेगी। विश्वामित्र जी ने कहा तेरी बात भी ठीक है, लेकिन अब करें क्या ये समस्या? बोले बाबा कंठ में जयमाला पहनाई जाए, ये यदि करना हो तो मुझे काम सौंप दो, अभी माला कंठ में हो जाए। भगवान विश्वामित्र जी ने लखन को आज्ञा दे दी। भगवान मर्यादा से खड़े हैं, सीता जी कोशिश कर रही है, पहुंचती नहीं, हजारों निगाहें दोनों के ऊपर, और क्या होगा किसी को पता नहीं। इतने में अचानक लखन जी आकर भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं, और अचानक लखन को प्रणाम करते देखकर भगवान को लगा कि इसको अचानक क्या हुआ। तुरंत भगवान झुके और जैसे हाथ पकड़ने गए, जयमाल राम उर्मे